सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार क्यों वर्जित है? एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। रुको, यह मत करो। रात में चिता मत जलाओ, अनर्थ हो जाएगा। श्मशान की निस्तब्धता को चीरती हुई वह आवाज जैसे आज भी किसी अदृश्य लोक से आती प्रतीत होती है। मृत्यु यह जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश है। परंतु यह प्रवेश कैसा होगा, शांति से या भटकन में, यह बहुत हद तक जीवितों के कर्मों पर निर्भर करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता? क्या यह मात्र सामाजिक नियम है या इसके पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय विज्ञान छिपा है? आइए इस रहस्य को समझते हैं, एक दिव्य संवाद और एक सच्ची घटना के माध्यम से। क्षीर सागर में उठता एक प्रश्न। क्षीर सागर में अनंत शांति थी। शेषनाग पर विराजमान भगवान श्री हरि ध्यानमग्न थे। चारों ओर दैदीप्यमान प्रकाश, मंद मंद बहती दिव्य वायु और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्पंदन। तभी पक्षीराज गरुड़ फोल्डेड हैंड्स के साथ बोले, हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक से लौटा हूं। वहां मैंने देखा कि यदि किसी मनुष्य की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हो जाए तो उसके परिजन पूरी रात उसके पार्थिव शरीर को घर में रखते हैं। वे अगली सुबह सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा करते हैं। क्या रात में दाह संस्कार करने से आत्मा को कोई बाधा आती है? भगवान ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह मानव जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ध्यानपूर्वक सुनो। आत्मा की सूक्ष्म अवस्था, जब मनुष्य की मृत्यु होती है, भगवान बोले, तो आत्मा तुरंत परम शांति को प्राप्त नहीं होती। वह कुछ समय तक अत्यंत सूक्ष्म और भ्रमित अवस्था में रहती है। कल्पना करो, उन्होंने समझाया, जैसे कोई नवजात शिशु पहली बार अंधेरे कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए। वह रोता है, दिशा खोजता है, सहारा चाहता है। वैसे ही आत्मा शरीर त्यागने के बाद मार्गदर्शन चाहती है, और यह मार्गदर्शन उसे सूर्य से मिलता है। गरुड़ चकित रह गए। सूर्य केवल प्रकाश नहीं, चेतना है। सूर्य केवल अग्नि का पिंड नहीं है, भगवान बोले, वह चेतना का प्रतीक है। वह परब्रह्म का नेत्र है। उसकी किरणें आत्मा के लिए एक स्वर्णिम सेतु का कार्य करती है। जब तक सूर्य आकाश में रहता है, ऊर्ध्वलोक के द्वार खुले रहते हैं, सात्विक शक्तियां सक्रिय रहती है। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है, तामसिक शक्तियां प्रबल हो जाती है। रात पिशाचों, असुरों और नकारात्मक ऊर्जाओं का समय है। यदि उस अंधकार में चिता जलाई जाए तो आत्मा को दिशा नहीं मिलती, वह भटक सकती है। एक प्राचीन कथा, उज्जैनी का प्रसंग। भगवान बोले, अब मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूं जो मानव लोक में घटी थी। प्राचीन काल में उज्जैनी नगरी में एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। नाम था शिवानंद शास्त्री। वह वेदों का प्रकांड विद्वान था, दयालु और अत्यंत सात्विक। उसका एक पुत्र था, आदित्य। आदित्य अपने पिता से अत्यंत प्रेम करता था, परंतु शास्त्रों के गूढ़ रहस्य नहीं जानता था। दाह, मृत्यु की संध्या। एक दिन संध्या समय शिवानंद शास्त्री को तीव्र ज्वर हुआ। सूर्य धीरे क्षितिज में समा रहा था। आकाश रक्तिम हो उठा था। आदित्य उनके चरणों में बैठा रो रहा था। जैसे ही सूर्य की अंतिम किरण विलीन हुई, शिवानंद ने शांत मुस्कान के साथ अंतिम श्वास ली। घर में विलाप गूंज उठा। शास्त्रों की आज्ञा, पंडितों ने कहा, सूर्यास्त हो चुका है, रात में दाह संस्कार नहीं होगा, प्रातः काल तक प्रतीक्षा करनी होगी। पर आदित्य का हृदय टूट चुका था। मैं अपने पिता को इस ठंडी भूमि पर कैसे छोड़ दूं? वह रोया। मेरे पिता पुण्यात्मा थे। बुजुर्गों ने चेतावनी दी, रात तामस का समय है, आत्मा को मार्ग नहीं मिलेगा। पर मोह बुद्धि को ढक देता है। अमावस्या का भय, आदित्य ने किसी की नहीं सुनी। वो रात में ही अर्थी लेकर श्मशान पहुंचा। आकाश में चंद्रमा भी नहीं था। अमावस्या का गहन अंधकार, बरगद के पेड़ों की छाया जैसे जीवित हो उठी हो। सियारों की भयावह हूक। आदित्य ने कांपते हाथों से चिता सजाई और अग्नि दी। भटकती आत्मा जैसे ही अग्नि भड़की,
वायु विचित्र ढंग से घूमने लगी। शिवानंद की आत्मा शरीर से मुक्त हुई, पर ऊपर नहीं उठ सकी। सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित था। स्वर्ग का मार्ग बंद था। वो श्मशान के अंधकार में ठहर गई। तभी काली परछाइयां प्रकट हुईं। तामसिक शक्तियां उसे घेरने लगीं। उसकी आत्मा पुकार रही थी, पुत्र, प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। संकेत कुछ ही दिनों में घर का वातावरण बदल गया। दीपक स्वयं बुझने लगे। तुलसी का पौधा सूख गया। रात में खांसने की आवाज सुनाई देती। आदित्य ने एक रात स्वप्न देखा। उसके पिता अंधकार में तड़प रहे थे। मुझे मुक्ति नहीं मिली पुत्र, मैं भटक रहा हूं। आदित्य भयभीत होकर जाग उठा। प्रायश्चित का मार्ग सुबह होते ही वो पंडितों के पास पहुंचा। मुझसे भूल हो गई, मेरे पिता को बचाइए। पंडितों ने कहा, अब एक ही उपाय है, नारायण बलि। कठोर अनुष्ठान। आदित्य तीर्थ गया। 3 दिन उपवास, वेद मंत्रों की गूंज, कुशा से पुतला बनाया गया। विशेष पूजा। अंतिम आहुति के समय अचानक दिव्य सुगंध फैली। वातावरण हल्का हो गया। आदित्य ने आंखें खोली। उसके पिता प्रकाशमय रूप में सामने थे। तुम्हारे पश्चाताप ने मुझे मुक्त कर दिया। वे प्रकाश में विलीन हो गए। भगवान का उपसंहार। भगवान श्री हरि बोले, हे गरुड़, सूर्य आत्मा का पथ प्रदर्शक है। रात्रि तामस का समय है। यदि किसी कारण शव को रात में रखना पड़े तो दीपक अवश्य जलाना चाहिए। वह सूर्य का प्रतिनिधि है। गरुड़ नतमस्तक हो गए। अंतिम संदेश। इसलिए सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार वर्जित है। यह अंधविश्वास नहीं, यह आत्मा की सुरक्षा का विज्ञान है। मृत्यु के बाद की यात्रा सूक्ष्म है। हमारी एक छोटी भूल किसी आत्मा को भटकन दे सकती है। यदि यह कथा आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे आगे अवश्य पहुंचाए। जय श्री कृष्ण।